हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 40, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th, वर्कशीट नंबर 40 और जो डेट है वो 6 अक्टूबर 2020, 6 अक्टूबर 2020 की एक्टिविटी है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ विद्यार्थी का नाम, नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम। तो सबसे पहले इस टेबल की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? गुड मैनर्स, गुड अच्छे, मैनर्स तौर तरीके, ढंग। अब गुड मैनर्स के लिए क्या यूज कर रखा है? स्टार्टिंग में आप देखेंगे विल यू, तो इसका सेंटेंस विल यू ओपन द डोर फॉर मी। तो इसने एक सेंटेंस बनाया है समझाने के लिए, विल यू ओपन द डोर फॉर मी। नेक्स्ट है वुड यू, तो वुड यू का हो जाएगा वुड यू ओपन द डोर फॉर मी, तो विल फिर लगाया वुड। फिर नेक्स्ट है कुड, कहाँ यूज करेंगे? कुड यू प्लीज ओपन द डोर, या कुड यू ओपन द डोर। नेक्स्ट कुड यू पॉसिबली ओपन द डोर। वुड यू काइंडली, वुड यू काइंडली कैसे यूज करेंगे? वुड यू काइंडली ओपन द डोर। वुड यू माइंड, तो क्या है? वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। तो इस तरह ये है गुड मैनर्स। भाई गुड मैनर्स कैसे होते हैं? अब इस साइड देखते हैं। गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट एज दे मेक अदर्स फील गुड। गुड मैनर कह रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो दूसरों को अच्छा फील करवाते हैं। भाई अच्छा अगर आप फील करवाते हैं तो गुड मैनर तो अच्छे लगते हैं, भी दूसरा भी अच्छा लगता है उसको भी। इट इज़ ए वे टू पे योर रिस्पेक्ट, और गुड मैनर कह रहा है कि ये आपका इज्जत देने का, सम्मान देने का एक तरीका होता है, रास्ता होता है। गुड मैनर्स शो द बेस्ट इन यू। गुड मैनर आपके अंदर की जो सबसे अच्छी चीज़ है उसको प्रदर्शित करते हैं। एंड एनकरेज अदर्स टू डू देयर बेस्ट टू, और दूसरों को भी वो प्रोत्साहित करते हैं सबसे अच्छा करने के लिए। प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स ऑन ए डेली बेसिस, डेली बेसिस के आधार पर अच्छे गुड मैनर्स को प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, मेक्स लाइफ मोर प्लीजेंट, वो जीवन को और ज़्यादा सुखद बना देता है। लुक एट द यूज ऑफ मॉडल्स इन द पिक्चर ऑन गुड मैनर्स, तो कह रहा है गुड मैनर्स के ऊपर पिक्चर में कुछ मॉडल का यूज किया गया है, उनको देखे, ये आपने देख लिए हैं। द यूज ऑफ मॉडल्स वुड, कुड एंड शुड इज यूजुअली मेड टू शो योर कर्टसी टू अदर्स। जो मॉडल वुड है, कुड और शुड, इनका आमतौर पर जो यूज किया जाता है वो दूसरों के प्रति कर्टसी दिखाने के लिए होता है, एक सम्मान, एक इज्जत, एक आप कह दे विनम्रता शो करने के लिए, एक सम्मान शो करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखें। दे आर यूज्ड टू टॉक अबाउट पॉसिबल सिचुएशंस। अब ये जो मॉडल्स हैं वो क्या है? ये सारे के सारे संभावित सिचुएशन के बारे में बातचीत करने के लिए यूज किए जाते हैं। अर्थात कोई भी पॉसिबल सिचुएशन है उसको शो करना है तो आप 3 मॉडल लगाएंगे, या वुड, कुड या शुड। कुड इज यूज्ड टू से व्हेन एन इवेंट इज पॉसिबल। कुड का प्रयोग करेंगे जब जो भी इवेंट है, घटना है, वो पॉसिबल है, संभावित है, भाई ये चीज़ संभव है, ये होगी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कुड। वुड इज यूज टू टॉक अबाउट ए पॉसिबल और इमेजिन्ड सिचुएशन। जब आपकी सिचुएशन या तो पॉसिबल है, भैया ऐसा हो सकता है, संभव है, या संभावित है, तो वहाँ पे वुड करेंगे। भाई श्योर भी है, नहीं है, श्योर है तो कुड, श्योर है भी और नहीं भी तो वुड। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है शुड। शुड इज यूज्ड फॉर एडवाइस एंड फॉर सजेशन। किसी को कोई सुझाव देना है, सलाह देनी है, तो वहाँ शुड का प्रयोग होगा। इस साइड देखें। वुड यू बी सो काइंड एज टू, तो वुड यू बी सो काइंड एज टू ओपन द डोर। बताओ बच्चों, ये समझ में आया नहीं? तो आपको अब इस वर्कशीट में 3 मॉडल्स के बारे में बताया जाएगा, वुड, कुड और शुड। एक बार फिर बता देता हूँ, वुड कहाँ आएगा?
जहाँ पर कोई चीज़ पॉसिबल भी है या संभावित है। कुड कहाँ आएगा? कुड जहाँ पर कोई इवेंट पॉसिबल है, भाई ये संभव है, वहाँ कुड आएगा। और अगर आपको किसी को एडवाइस देनी है या सजेशन सुझाव देना तो वहाँ शुड आएगा। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं? आ गया है? गुड। तो आगे देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। इसमें दिया हुआ है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट गुड मैनर्स। गुड मैनर्स के बारे में जो सेंटेंसेस है नीचे दिए गए हैं। चूज एंड करेक्ट मॉडल फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, अर्थात चॉइस दे रखी है हर एक में, ये देखो हर ब्लैंक के साथ चॉइस है, उसमें से एक भरना है आपको करेक्ट गुड मैनर से रिलेटेड। फर्स्ट आप देखते हैं, वन स्टैंड अप व्हेन एन एल्डर पर्सन एंटर्स ए रूम। जब एक बड़ा बुजुर्ग कमरे में एंटर करता है तो अगर कोई बैठा तो उसे खड़ा हो जाना चाहिए। सेंस देखो तो क्या जाएगा? शुड। भाई सुझाव है, सलाह दे रखी है, कोई मानो या मत मानो, तो क्या आ जाएगा यहाँ? शुड। नेक्स्ट, इट इज गुड मैनर्स इफ यू मेक आई कॉन्टैक्ट विद पीपल यू आर टॉकिंग टू। जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे होते हैं उनकी आंखों में आंख मिलाना एक अच्छा गुड मैनर होता है। तो क्या है? इफ यू वुड मेक, तो इसमें दूसरे वाले में क्या जाएगा? वुड। क्या जाएगा? वुड। थर्ड, यू यूज थैंक यू एंड यू आर वेलकम वाइल टॉकिंग टू अदर्स। जब आप दूसरों से बातचीत कर सकते हो तो आप यू आर वेलकम कह सकते हो या थैंक यू का यूज कर सकते हो या करना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा यू शुड। ये भी सुझाव है भाई, मस्ट नहीं कह सकते आप। इट इज कंसिडर्ड पोलाइट, ये काफ़ी विनम्र पोलाइट माना जाता है। इफ़ यू लीव ए थैंक यू नोट, अगर आप एक थैंक यू नोट छोड़ते हैं तो। इफ़ यू कुड लीव ए थैंक यू नोट, भाई अगर आप थैंक यू नोट शो करते हैं तो। नेक्स्ट, टीच चिल्ड्रन दैट दे ऑफर टू सर्व पीपल हु एंटर देयर होम। टीच चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाओ कि उन्हें अपने घर में जाने पर लोगों की सेवा का ऑफर करना चाहिए। तो क्या जाए? दे शुड ऑफर। सिक्स, यू ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर्स। तो क्या है? यू शुड ऑफर। सुझाव है तो शुड। बाइटिंग नेल्स बी ए कंप्लीट नो फॉर ऑल। सभी के लिए क्या है? अपने नाखूनों को काटना क्या है? बाइटिंग नेल्स शुड बी ए कंप्लीट नो, भाई उसको होना ही नहीं चाहिए। लिकिंग योर फिंगर्स एट द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर अपने उंगलियों को चाटना नॉट बी डन। तो क्या हो जाएगा? शुड नॉट बी डन, ये नहीं करना चाहिए। इफ़ यू स्नीज एंड कफ, अगर आप छींकते हो या खांसते हो, यू यूज़ ए हैंड करचीफ। तो क्या? यू शुड यूज़ ए हैंड करचीफ, तो आपको एक यूज़ करना चाहिए। ऑफरिंग फूड टू द हंग्री, भूखे व्यक्ति को भोजन देना। बी द गुड डीड, वुड बी ए गुड डीड, ये एक अच्छा कार्य होगा। टीजिंग एनिमल्स बी बोथ इनकरेक्ट एंड इमोरल। तो क्या है? टीजिंग एनिमल, जानवरों को चिढ़ाना। वुड बी, तो क्या हो जाएगा? वुड बी। रेजिंग योर हैंड्स इफ यू विश टू से समथिंग, कुछ कहना तो आप अपने हाथ उठा सकते हो, ये बी ए गुड हैबिट। तो क्या है? इट वुड बी ए गुड हैबिट। ऑफरिंग ए सीट टू द एल्डरली और टू वुमेन, औरत को या बड़े बुजुर्ग को सीट ऑफर करना। बी ए काइंड जेस्चर, तो वुड बी ए काइंड जेस्चर। यू वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, आपको बोलने के लिए अपनी टर्न का वेट करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यू शुड। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी गुड मैनर्स और मॉडल से रिलेटेड। आशा करता हूँ आपको अच्छी भी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। तो ध्यान से देख लें। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।